इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। रिलायंस जियो में पैसा भरपूर कमाने के बाद रिलायंस ग्रुप ने का जो रिटेल बिजनेस है वो भी भरपूर पैसा दे रहा है। रिलायंस रिटेल में जीआईसी ने 5,512.5 करोड़ और टीपीसी ग्रुप ने 1,838.5 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है। 9 सितंबर से 7.28% हिस्सेदारी के लिए करीब 32,298 मान लीजिए रुपए जो है रिलायंस में करीब करीब आ चुके हैं। और लॉकडाउन में जियो के जरिए रिलायंस जियो में खूब भरपूर पैसा कमाने के बाद मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल से जमकर पैसा कमाया है। पिछले 4 दिनों में कंपनी में 5 बड़े निवेश आ चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, ये उन्हीं का है, में देर रात जीआईसी ने 1.22% इक्विटी के लिए 5,512.5 करोड़ रुपए, शनिवार को टीजीपी ने 0.41% के लिए 1,837.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। सौदे में रिलायंस रिटेल की प्री मनी इक्विटी को 4.285 लाख करोड़ रुपए आंका गया है। रिलायंस रिटेल में निवेश का यह जो सिलसिला है वो 9 सितंबर से चालू है। पहला निवेश 9 सितंबर को सिल्वर लेक ने शुरू किया था। उसके बाद केकेआर, जनरल अटलांटिक, मुबाडला जैसे वैश्विक निवेश फंड इन्वेस्टर्स बड़े बड़े आ चुके हैं और अभी तक जनरल अटलांटिक, सिल्वर लेक, मुबाडाला, केकेआर, जेआईसी, टीपीसी सब मिलाकर करीब रिलायंस रिटेल में 32,197 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है और 7.28% हिस्सेदारी मुकेश अंबानी को इसमें से बेचनी पड़ी है। तो ये उनके लिए जिस लॉकडाउन में सारी कंपनियां डूब रही है, वहां रिलायंस लगातार जियो में पैसे कमाने के बाद, जियो में बड़े निवेश आने के बाद रिटेल में बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और रिलायंस रिटेल का सालाना करीब 64 करोड़ खरीदार हैं। ये जो यूजर बेस होता है यही उसकी ताकत है। 64 करोड़ खरीदार रिलायंस की कोशिश है, रिलायंस रिटेल की, कि गांव कस्बे तक उसकी पहुंच हो। ये उसने एक उल्टे तरीकों को अपनाया है। पहले कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फिर उसके सप्लाई चेन पे काम करती है। रिलायंस ने पहले सप्लाई चेन पे काम किया है, जियो के जरिए उसने एक बड़ा सप्लाई चेन खड़ा किया है, उसके बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है। इससे फायदा क्या होगा कि वो गांव देहात में अभी एग्रीकल्चर में वहीं का प्रोडक्ट लेकर वहीं से वो वहीं सप्लाई कर देगा। ये इस बड़े चेन का उसे फायदा मिलने जा रहा है। आगे उसका मुकाबला अमेजन और वॉलमार्ट जैसे इंटरनेशनल बड़े खिलाड़ियों से है, लेकिन रिलायंस इन चीजों को, और उसने एक अवसर जो है, एक ऑफर अमेजन को भी बेच दिया है। तो गुजराती बिजनेसमैन गुजराती होते हैं और वो इसको फायदे का, प्रॉफिट का बिजनेस बनाते चले जा रहे हैं। अंबानी जानते हैं, मुकेश अंबानी, की भविष्य पेट्रोकेमिकल्स का नहीं है। आगे जाकर जिस तरह से दुनिया पलट रही है और जिस तरह से
ईंधन के वैकल्पिक स्रोत पर दुनिया काम कर रही है। सोलर अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की पहल है दुनिया के लिए। इलेक्ट्रिक वाहन आने लगे हैं और आगे जाकर इलेक्ट्रिक जो आपको सप्लाई चेन पूरा खड़ा होने जा रहा है। सब जानते हैं कि पेट्रोल की का जो ईंधन का जो लॉन्ग टर्म जो है अब उसका साम्राज्य ढाने वाला है। इसलिए वो उन्होंने पहले समझ लिया और इसलिए मुकेश अंबानी ने कहा कि अगला जो गोल्ड है वो डाटा है। वो ये डाटा जो है और डाटा का बिजनेस ने ही फेसबुक, अमेजन, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आज जो दुनिया के बादशाह हैं वो सब सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। मुकेश अंबानी जानते हैं कि उनको पैसे कहां लगाना है।